फेडरेशन क्यों बनी, मैं भी इस फेडरेशन से लगभग 27-28 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यही हुआ कि जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं SC/ST के, सभी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनको एकजुट अगर हो जाए तो शायद आवाज में और शक्ति आएगी। संविधान दिवस मनाने के लिए फेडरेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेंबर्स आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CPOD में रिप्रेजेंट करता हूँ, CPOD का महासचिव हूँ। युग प्रवर्तक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन नमन बंदन करते हुए हमारे बीच में महेश आर्य जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियां। खड़े हो जाए हमारे महेश, आपके जाने माने चेहरे हैं। आर्य साहब को सब लोग जानते हैं, हाथ उठा के बताइए। चलिए, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे एक भाई मनोज गोरकेला जी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा, वो भी बैठे हैं। और अब मैं, क्योंकि समय की सीमा मुझे मजबूर कर रही है कि मैं प्रोग्राम को क्लोज करूं, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे एक वरिष्ठ IPS अधिकारी जो उत्तर प्रदेश की सेवा में IPS के रूप में IG के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका नाम है OP सागर। काफी लोग UP से जानते होंगे OP सागर साहब को। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन है फेडरेशन के, और उनके बाद हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जो है वो आपको संबोधित करेंगे और फिर ये आपको भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां OP सागर साहब के लिए। धन्यवाद चौधरी जी। भोजन और खाली कुर्सियों को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि अब संबोधन के लिए कोई गुंजाइश है, लेकिन एक बात जरूर है, हमारे इतने विद्वान वक्ता यहाँ होकर गए हैं, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है हर एक से। मैं बहुत अल्प समय में केवल 2 बातें करूँगा। देखिए, एक ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके बारे में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेडरेशन क्यों बनी, मैं भी इस फेडरेशन से लगभग 27-28 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यही हुआ कि जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं SC/ST के, सभी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनको एकजुट अगर हो जाए तो शायद आवाज में और शक्ति आएगी। जैसे हमारी बहन डॉक्टर अंजू वाला कह रही थी ना, वो लकड़ी वाला, तो वही है कि हम जितने ज्यादा संगठित होंगे, बाबा साहब कितने साल पहले कह गए, तो संगठन में शक्ति है, ये तो सभी मानते हैं। इसलिए अगर हम जो संगठित होकर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएंगे तो उसका असर होगा। दूसरी बात जो है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहूंगा। देखिए, संविधान दिवस हम मना रहे हैं और संविधान को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पढ़ने का साहस नहीं कर पाते, बहुत मोटी सी किताब देख के डर जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है, एक हमारे वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, दिल्ली में ही स्पेशल DG है, SK गौतम, हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक गुटका तैयार किया है जो पद्य में है, बहुत छोटा सा, जैसे हनुमान चालीसा लोग देखते तो उसे, उसको छोटे से वो कंठस्थ किया हुआ है, और वो जैसे वो होता था देवी जागरण में रात भर माला कहते रहते हैं, तो वो गौतम साहब की वो जो है संविधान का गुटका मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं रेफरेंस दे दिया, ये नहीं कि कहते हैं मैं कोई इसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन असल प्रचार मैं ये कर रहा हूँ कि संविधान को देखिए। संविधान को डर लग जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियम्बल हमने पढ़ा, यहाँ पर चौधरी साहब ने शुरू में ही बताया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। प्रियम्बल का मतलब क्या चीज है और क्या चीज जो है हम संविधान में लिख के आए हैं। बाबा साहब ने जब बनाया था संविधान के लिए, बहुत सारे लोग उस समय भी कह रहे थे भगवान के नाम पे इसकी शुरुआत कर दो, लेकिन नहीं, एक राय बाबा साहब की देन थी। उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां से शुरुआत हुई थी प्रियम्बल की। इसलिए मैं कह रहा हूं
संविधान को अगर देखेंगे, फिर संविधान के एक कागज पर नोट बना लिए, ये इसमें इतने अध्याय हैं, एक अध्याय इस बात को जो है वो करता है, इस बात की व्याख्या करता है जो इसमें लिखे है ना, समता। और उसी तरीके से सब चीजें जो है अगर आप जो है संविधान को कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इतना बड़ा ग्रंथ जो उस समय बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा, उनके साथ में और बहुत सारे लोग सहायक रहे, लेकिन बाबा साहब का मेन रोल था, उन्होंने लिखा, इसको समझ जाएंगे अध्याय 1 क्या कहता है, अध्याय 2 क्या कहता है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं और उसमें जो है किस बातों के लिए। ये एक बार मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा समय निकाल लीजिए, एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन में, 2-4 महीनों में, लेकिन एक एक चीज समझ लीजिएगा और आज हमारा संविधान दिवस मनाने की सार्थकता भी आपको लग जाएगी। तो संविधान के बारे में वही है। बाकी आज सब तो यहाँ आए हैं, बंते जी हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी नायकों को, उनको नमन, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन। मेरे जितने गेस्ट थे और हमारे फेडरेशन के जितने पदाधिकारी यहाँ पर हैं, सबको इंडिविजुअली मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हैं, अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, प्रधान महासचिव है और सभी तमाम लोग यहाँ पर हैं। सभी जो है आज बहुत ही एक तरीके से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, जिम्मा उठाया और सबको इकट्ठा किया पूरे देश भर से। बहुत अच्छा लगा, आप सब आए हैं। जैसा कि मांग माननीय गोविंद जी ने कहा है, अगले साल जब 75वां संविधान दिवस की मेला होगी 26 नवंबर को, तो उस समय एक बहुत बड़ा और बड़ा आयोजन हो, उसके लिए अभी से कमर कसनी होगी। सभी को कमर कसने के लिए थोड़ा इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। इसलिए बहुत बहुत चौधरी साहब को बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसे विपरीत समय भी मुझे समय देंगे, आपसे आमना सामना करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो हमारी परंपरा के अनुसार अब हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी श्री महेश आर्य जी का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप लोग। क्योंकि हमने आपसे 2 बजे तक का समय लिया था और 2:05 हो गए हैं, तो मुझे आपसे 10 मिनट का समय और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें महेश आर्य जी को भी 2 मिनट का संबोधन और उसके बाद में हमारे CPWD के जनरल सेक्रेटरी साहब है राजेंद्र कुमार जी CPWD के राष्ट्रीय महासचिव और महासंघ के भी राष्ट्रीय महासचिव आए। राजेंद्र कुमार, जोरदार तालियां CPWD के लिए। अरे बोलो। सभी साथियों को जय भीम। सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूं और आज के दिन पे संविधान दिवस मनाने के लिए फेडरेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेंबर्स आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CPWD में रिप्रेजेंट करता हूँ, CPWD का महासचिव हूँ। जब भी फेडरेशन से एक अनुरोध है कि विभाग में जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो कई बार उनकी एसोसिएशन के स्तर पर दूर नहीं हो पाती, तो फेडरेशन उन समस्याओं को अपने स्तर पर ले और उन समस्याओं को दूर कराने में जो वहाँ के एसोसिएशन हैं उनका सहयोग करें। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। इसी कड़ी में अभी जैसे संविधान की बात हुई है, संविधान प्लॉट सरकार ने बहुत पहले कर दिया है। लेटरल एंट्री सबको पता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार संविधान का ढांचा बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा संगठन है और आपकी ताकत है जो इसको हम संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अरे राहुल में फाइट कीजिएगा। रविदास अंतरराष्ट्रीय महापीठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच हाथरस से पहुंचे हैं, चाहेंगे वो मंच पर आए और उनका सम्मान होगा। अब मैं महेश आर्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना संबोधन करेंगे। युग प्रवर्तक बोध सत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन नमन बंदन करते हुए
आज संविधान अंगीकार दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित हमारे सम्मानित मंच और उपस्थित भारत के कोने से आए हुए हमारे प्रबुद्ध साथियों, चूंकि कार्यक्रम की समापन बेला है, अधिक कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जिस बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये इस संगठन के क्रियाकलापों से लंबे अरसे से मैं अवगत हूँ। समाज की बहुत बड़ी धरोहर है ये। इसमें जो लोग काम करते हैं समाज के प्रति, अपने विभाग नौकरी के प्रति के साथ साथ समाज की तमाम जिम्मेदारियों के प्रति भी बहुत गंभीर है। मैं धन्यवाद करता हूं केपी चौधरी साहब का और उनके इस संगठन के तमाम पदाधिकारियों का, क्योंकि ये संगठन उन्होंने ऐसे परिमहासंघ बनाया है कि सर्विस में, सेवा में रहते हुए भी जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं और उसके सेवानिवृत्ति के बाद भी जो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो ये संगठन बड़े भव्यता के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। मैं दो सवाल जरूर करना चाहता हूं कि साथियों, इस मंच से तमाम हमने विद्वानों को सुना, बड़े बड़े महान प्रतिष्ठित पदों पर रहे और वर्तमान में भी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम संघर्षों के बलबूते बड़े बड़े संवैधानिक ओहदों पर पहुंचते हैं, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उस पर जो भी स्थिति आती है उसको भरपूर मुकाबला करना चाहिए, तभी समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। ऐसे भी इस दौर में, इस देश में दौर आए हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए SC ST समाज के लोग बहुत सर्वोच्च पदों पर रहने के बाद उनको भी सामाजिक पीड़ा का जहर पीना पड़ा है, दर्द से झेलना पड़ा है और ये समाज की विडंबना है। तो साथियों, एक SC ST कमीशन पूरे देश में चलता है और कई राज्यों में भी चलते हैं। मैं उस कमीशन का सदस्य भी रहा हूं। उसी सच्चाई को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, जब कोई केस किसी लेवल पर किसी समाज के जो गरीब निचले तबके के समाज को न्याय नहीं मिलता, SC ST के लोगों को, तो उसके बाद वो SC ST कमीशन में जाता है न्याय के लिए गुहार लेकर के। और जब एक्यूज्ड को पता चलता है कि सारी जांच रिपोर्ट आ गई और अब बचने वाला नहीं हूं, तो उसके बाद वो तुरंत जुडिशरी में जाता है पर कोई किसी कोर्ट में और एक ले आता है कि भाई हमारा मामला वो लंबित है, इसलिए उस किसी भी चाहे SC ST सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, तो उसमें वो वही निक्षेपित कर दिया जाता है। तो हमारा इस संघ के माध्यम से भी ये कहना है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। उस SC ST कमीशन को भी एक जुडिशरी दर्जा होना चाहिए कि सबसे पहले कम से कम एक्यूज्ड जो जांच में सही पाया गया तो उसको क्यों ना कम से कम जेल में 2-4 दिन के लिए भेजने की उसके अंदर ताकत क्षमता मिलनी चाहिए। और ये संघ की ताकत हमारा समाज के लिए बहुत बड़ी जरूरत है और मैं बहुत बड़ा योगदान देखता हूं कि समाज को इससे संघ को भी सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से ये संघ तैयार है समाज को न्याय दिलाने के लिए, और धन्यवाद करता हूं केपी चौधरी साहब और उनकी तमाम टीम को। उन्होंने मुझे और मेरे जैसे तमाम साथियों को बुलाया, मंच से मौका दिया। बहुत बहुत आभार, उनका अभिनंदन, धन्यवाद।